देखो, खेतों से अदरक लहसुन उठा के घर ले आना है, इसको घर में अच्छे से धो लेना है, सुखा लेना है, उसके बाद ग्राइंडर में डाल के इसको पीस देना है और इन बड़े बड़े ड्रम्स में भर लेना है। अब इन ड्रम्स को चाहे हल्दीराम को सप्लाई कर दो, पिज्जा हट को सप्लाई कर दो या मैकडॉनल्ड्स को सप्लाई कर दो, हर कोई इस पेस्ट को यूज करता है। और इसके बाद आपको ये छोटे छोटे पैकेट बना लेने हैं। इन पैकेट्स को बना के लोकल मार्केट में होलसेल सेलर्स को, होटल वालों को, ठेले वालों को, हर किसी को आप सेल कर सकते हो। और भाई इस धंधे का जो प्रोडक्ट है ना, वो 25-30 रुपए किलो आता है और पिसने के बाद 250 से 300 रुपए पर केजी का आइटम बन जाता है। आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप जिंजर गार्लिक पेस्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आज की वीडियो को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मशीनरी सेटअप कैसे होगा, सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊं कैसे आप B2B बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कितने लाइसेंस आपको रिक्वायरमेंट होंगे और कैसे आप गवर्नमेंट से सब्सिडी भी इस पे ले सकते हो, और फोर्थ पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस आइटम को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मशीनरी की। तो भाई देखो, स्टार्टिंग लेवल में ना आपको केवल लहसुन का छिलका अलग करने के लिए एक सेपरेटर की रिक्वायरमेंट होगी और उसके अलावा इन दोनों को मिक्स करके पीसने के लिए ग्राइंडर की। इसके अलावा कोई भी ऐसी मशीन नहीं जो आपको रिक्वायर्ड हो। इसके बाद जब आपका बिजनेस बढ़ता है ना, तब आप डिहाइड्रेटर ले सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग लेवल में उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल इन 2 मशीन से आप इस बिजनेस को अपने घर पे ही स्टार्ट कर सकते हो और ये दोनों मशीन आपको इंडिया मार्ट में बहुत इजीली मिल जाएंगी। इनकी कॉस्टिंग 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगी और 4 से 5 लाख रुपए तक जाएगी। आप अपनी बजट और कैपेसिटी के हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है B2B बिजनेस की। यार देखो, B2B बिजनेस में ना आपको 2 तरीके से काम करना पड़ेगा। एक तो यार आपको काम करना है बिल्कुल होलसेल में, यानी कि ड्रम भर भर के। तो भाई जितने भी बड़ी फूड चेन्स है ना, पिज्जा हट हो गया, हल्दीराम हो गया, डोमिनोज हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, इसके अलावा इंडिया की भी जितनी बड़ी चेन्स हैं, हर कोई ये ड्रम भर के खरीदते हैं। तो यार आपको ना सब लोगों को कांटेक्ट करना है, इनको मेल ड्रॉप करना है, इनसे जाके मिलना है और कहीं ना कहीं अपनी सेटिंग बनानी है। वैसे तो पहले छोटे छोटे रेस्टोरेंट में आपकी सेटिंग बनेगी, उसके बाद जब आपकी क्वालिटी अप्रूव हो जाएगी, तब उसी क्वालिटी अप्रूवल के नाम पे आप बड़े रेस्टोरेंट्स में जा सकते हो, वहां पे भी सप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो ये छोटे छोटे पैकेट्स आप बना रहे हो ना, इनको भी आप 1 केजी का, 500 ग्राम का, 200 ग्राम का, इस तरीके के पैकेट में डिवाइड करो और इसको सप्लाई करो लोकल मार्केट में। यार देखो, जितने भी ना शहरों में होटल्स होते हैं ना, हर होटल में जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज होता ही होता है, उसके बिना कोई खाना नहीं बन सकता है। मैं खुद अपने होटल में 5-5 किलो के, 10-10 किलो के पैकेट मंगाता हूं जिंजर गार्लिक पेस्ट के, और चूंकि वो मैं बल्क में मंगाता हूं इसलिए मुझे बहुत सस्ते पड़ जाते हैं। तो भाई अगर ऐसे आप 8-10-15 होटल पकड़ लोगे ना, जहां पर जिंजर गार्लिक पेस्ट की आप अच्छी सप्लाई कर सकते हो, तो यार वहां से आपका अच्छा मार्जिन निकल आएगा। उसके अलावा जो ये छोटी पैकिंग है ना, ये बिकती है किरानों में और इसके अलावा ठेले ठिलियों में। यार देखो, ठेले ठिलियों वालों के पास ना वैसे तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, लेकिन यार उनकी आदत होती है, वो उतना ही सामान खरीदते हैं जितना उनको डेली यूज होना हो। वो 1 महीने का सामान परचेज नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनके पास रखने की जगह नहीं होती है। तो भाई ये जो 200 ग्राम के, 500 ग्राम वाले पैकेट है ना, ये ठेले ठिलिया वाले ना हंस के खरीदते हैं और डेली खरीदते हैं और केवल खरीदते हैं किराने की दुकानों से। तो भाई आपको ना अपने होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बना लेने हैं। एक अपना छोटा सा ब्रांड बना लीजिए, उस ब्रांड की अच्छी पैकिंग करा लीजिए और पैकिंग कराने के बाद उसको मार्केट में लॉन्च कर दीजिए। जितनी अच्छी आपकी सप्लाई रहेगी ना, उतनी आपकी डिमांड निकलेगी। अब यार जो बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए ना इस बिजनेस में, यार वो बहुत कॉस्टली हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास ब्रांडिंग का इतना बड़ा खर्च नहीं है, इसलिए आप वही सेम मटेरियल, सेम पेस्ट कम पैसे में भी सेल कर सकते हो और यहीं पर आप उनको तोड़ोगे। और जितना आप पर्सनल रिलेशन बना लोगे ना होटल वालों से या दुकानदारों से, उतना अच्छी तरीके से आप अपना माल बेच पाओगे। अब तीसरी बात आती है कि लाइसेंस कौन कौन से लगेंगे और गवर्नमेंट इसमें आपको क्या सपोर्ट करेगी। देखो, आपको ना इस पे एक फूड सेफ्टी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, एक GST रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इसके अलावा आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। इन 3 लाइसेंस से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक छोटा प्लांट डाल रहे हो, तो भाई आपको जाना है PMFME स्कीम पे। PMFME स्कीम पे आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 10 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट आपको 25% से लेकर 35% तक की सब्सिडी देती है और इसके अलावा 90% तक बैंक आपका लोन सैंक्शन करता है। लेकिन अगर आपका प्लांट बड़ा है, यानी कि अगर आप बड़ी यूनिट लगाना चाह रहे हो 10 लाख से 50 लाख के बीच में, तो भाई आपको जाना है PMEGP स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम के तहत आपको 50 लाख तक का लोन मिलेगा। तो भाई ये बात हो गई कि फैक्ट्री सेटअप कैसे होगा, B2B बिजनेस कैसे होगा और इस पे लाइसेंस क्या लगेंगे। अब यार बात आती है एक्सपोर्ट की। देखिए यार, जब कोई चीज हमको एक्सपोर्ट करनी होती है ना, तो हमको चाहिए होता है एक प्लेटफॉर्म। तो भाई इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए Amazon ग्लोबल सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप Amazon ग्लोबल पे अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करिए, उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करिए और उनका जो सब्सक्रिप्शन है वो केवल 83 रुपीज फॉर 3 मंथ्स है, यानी कि 83 रुपए पर मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आप अपना प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। बस एक्सपोर्ट के लिए आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आप जिस भी कंट्रीज में सेल कर रहे हो ना, उन कंट्रीज की फूड सेफ्टी का आपको ध्यान देना है, यानी कि वहां पर किस स्टैंडर्ड की फूड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है और किस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है ना, वो आपको जरूर पता कर लेना है और वो लाइसेंस आपको जरूर ले लेना है। उसके अलावा यार भाई आप धड़ल्ले से ना इस पेस्ट को सेल करो और दबा के पैसा कमाओ। और भाई इंडिया में ना इस बिजनेस को स्टार्ट करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया में जिस स्पीड से फास्ट फूड बढ़ रहा है ना यार, इतना कहीं नहीं बढ़ रहा है और जैसे जैसे फास्ट फूड बढ़ेगा इस प्रोडक्ट की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो भाई ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा है, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगा जल्द एक नए एपिसोड में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।
जय हिंद, जय फाइनेंस।